नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज का रैन बाजार व तालाब चंचलम डिवीजन में तफसीली दौरा, नालों की सफाई के कामों का मुआयना, अवामी मसाइल के हल का पुख्ता अज़्म। निजामाबाद रैतो महोत्सव सभा में अचानक अफरा तफरी, हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान टेंट गिरने से किसान और पुलिस एहलकार हुए जख्मी। भद्राचलम में BRS पार्टी का इजलास, रुकन कानून साज कौंसिल कविता का खिताब। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में 20 अप्रैल को मिल्लत राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबक़ात और सियासी जमातों ने शिरकत की। मिल्लत राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास काजीपेट वरंगल में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत मुमताज़ समाजी रहनुमा व सदर हज कमेटी तेलंगाना रियासत सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने की। इस इजलास में रियासत के मुख्तलिफ समाजी, मजहबी और सियासी तबक़ात की नुमाइंदगी देखी गई। इजलास में BC ऐक्या वेदिका, आदिवासी संगम, तेलंगाना आकांक्षा वेदिका, SC ST संगम, शांति संगम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, न्यू डेमोक्रेसी पार्टी, सिख ब्रादरी, सहाफ़ती शोबा, बार एसोसिएशन हनमकुंडा, डॉक्टर्स विंग, एडवोकेट्स विंग, हेल्पिंग हैंड, कांग्रेस पार्टी, TRS पार्टी, CPI समेत तमाम अहम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। इसके अलावा शहर के मुमताज़ उलमाए कराम और दानिशवरान ने भी शिरकत की। तमाम शुरका ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए इसे मिल्लत के असासों पर हमला करार दिया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि वक्फ जायदादें मुसलमानों की अमानत है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मिल्लत के जज्बात का एहतराम करें और इस मुतनाज़ा बिल को फिलफौर वापस लें। इजलास के अख्ताम पर एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की गई, जिसमें वक्फ बिल के खिलाफ रियासतगीर सतह पर एहतजाज की हिकमत अमली तय करने का भी ऐलान किया गया। पुरे के रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज का रैन बाजार व तालाब चंचलम डिवीजन में तफसीली दौरा, नालों की सफाई के कामों का मुआयना, अवामी मसाइल के हल का पुख्ता अज़्म। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल करते हुए हल्के याकूतपुरे के मुतहरिक और अवामी खदमात से वाबस्ता रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज रैन बाजार और तालाब चंचलम के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। ये दौरा खुसूसन बरसाती नालों की सफाई के जारी कामों का जायजा लेने के लिए किया गया, ताकि आने वाली बारिशों से कबल सफाई के तमाम उमूर मुकम्मल किए जा सकें और मुकामी अवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने मौके पर मौजूद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों, सफाई अमले और दीगर मुताल्लिका महकमों के जिम्मेदारों से बातचीत की। उन्होंने हिदायत दी कि नालों की सफाई में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम कामों को मियार के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। दौरे के दौरान उन्होंने गली कूचों में पैदल घूमकर अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की, बुजुर्गों से बातचीत की, खवातीन की शिकायत सुनी और नौजवानों के मसाइल को नोट किया। कई मुकामात पर अवाम ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनकी मौजूदगी को हौसला अफजा करार दिया। कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना, MIM प्राइमरी यूनिट के कारकुनान, मुकामी कायदीन और पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में इस दौरे में शरीक थे। अवामी जज्बे और रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज की ज़मीनी सतह पर मौजूदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखबा नुमाइंदे न सिर्फ असेंबली में आवाज़ बुलंद करते हैं, बल्कि आवाम के दरमियान रहकर खिदमत का अमली सबूत भी पेश करते हैं। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के याकूतपुरे की तरक्की, साफ सुथरा माहौल और अवामी सहूलतों की फराहमी उनकी अव्वलिन तरजीह है और वो दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल पर यूं ही बने रहिए। आज रैन बाजार डिवीज़न, तालाब कट्टा डिवीज़न में जो डिसिल्टिंग का काम स्टार्ट हुआ, नाले का, रहमत नगर जो नाला है उसका, और तालाब कट्टे के अंदर खुबा मस्जिद के पास से जो अंदर के नाले है उसके डिसिल्टिंग का इंस्पेक्शन करने आया हूँ मैं। मेरा मेन मकसद ये है कि जो बरसात से पहले जो डिसिल्टिंग होती है, अगर वो प्रॉपर डिसिल्टिंग हो जाएंगी तो इंशाल्लाह काफ़ी आवाम को राहत मिलती है, जिसके लिए हम ख़ास तौर से रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डिसिल्टिंग का काम करा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो कारपोरेटर हो, एरिया सदर हो और मजलिस के जितने भी चाहने वाले हो, उन लोग ज़्यादा आगे बढ़ के आते हैं और काम में दिलचस्पी लेके काम को तकमील कराते हैं। वही सिलसिले में मैं रेगुलर विज़िट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, चूँकि जैसा आप देखें
कि 2 दिन पहले भी अचानक बेमौसम बारिश हुई, उसके अंदर भी काफ़ी तकलीफ हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि प्रॉपर डिसिल्टिंग हो जाए। उसके लिए इंशाअल्लाह अब की बार मैं ख़ुद पर्सनली, चूँकि पिछले टाइम भी मैंने काम किया था, काफ़ी राहत हुई थी, अब की बार भी मैं वाक़िफ़ ठहर के पूरे प्रॉपर डिसिल्टिंग का काम कराऊंगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाले टाइम के ऊपर ये मसला हल हो जाएगा। मेरे साथ में यहाँ के कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग का भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहल्ले के तमाम ज़िम्मेदार जो आज मौजूद थे उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। निजामाबाद रैतो महोत्सव सभा में अचानक अफरा तफरी, हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान टेंट गिरने से किसान और पुलिस एहलकार हुए जख्मी। निजामाबाद में मुनक़िदा रैतो महोत्सव सभा उस वक्त बदनज़मी का शिकार हो गई जब एक हेलीकॉप्टर के उतरने के दौरान उसके पंखों से पैदा होने वाली तेज़ हवा के झोंकों ने सभा के करीब नस्ब टेंटों और इस्तक़बालिया आर्च को ज़मीन बोस कर दिया। इस वाक़े में कई किसान और पुलिस एहलकार मामूली ज़ख्मी हुए, जबकि सभा में शरीक आवाम को शदीद खौफ और हिरास का सामना करना पड़ा। हेलीकॉप्टर में रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, जुपली कृष्णा राव, उत्तम कुमार रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद शब्बीर अली भी मौजूद थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर सभा के मुकाम के करीब उतरा, उसके ताकतवर पंखों से उड़ने वाली हवा ने पूरे इलाके को गर्दो गुबार से भर दिया, जिसके नतीजे में लोगों ने घबरा कर दौड़ लगा दी। अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद सभा में अफरा तफरी मच गई, कुछ अफराद गिर पड़े, कई लोग जख्मी हुए और सभा का नज़्म ज़ब्त कुछ वक्त तक के लिए मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया। किसानों ने भी बद इंतजामी पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि मौके पर मौजूद हुक्काम ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की। वाक़े के बाद सवालात उठने लगे हैं कि इतने बड़े अवामी जलसे के करीब हेलीकॉप्टर लैंडिंग का फैसला आखिर किसने किया और क्यों। अवामी रद्द-ए-अमल के मुताबिक यह हादसा इंतजामिया की गफलत और गैर मुहतात प्लानिंग का नतीजा है, जिसने न सिर्फ शुरा को परेशान किया बल्कि किसानों में नाराजगी की लहर भी पैदा कर दी। भद्राचलम में बीआरएस पार्टी का इजलास, रुकन कानून साज कौंसिल कविता का खिताब। भारतीय राष्ट्रीय समिति के ज़ेर-ए-एहतमाम भद्राचलम में कारकुनान और मुजाहिदीन तेलंगाना तहरीक के एक पुरजोश इजलास का इनेकाद अमल में आया। रुकन कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति कविता ने खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी की अवामी खदमात, तेलंगाना की बका और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों पर तफसीली रोशनी डाली। कविता ने अपने बलबला अंगेज खिताब में कहा कि वो हमेशा केसीआर और पार्टी कारकुनान के साथ खड़ी रहेंगी और कारकुनान के मसाइल को बराह रास्त केसीआर तक पहुँचाना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कारकुनान जब चाहे किसी भी मसले में उनसे रुजू हो सकते हैं। कविता ने कहा कि मैं कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अपना फ़र्ज समझती हूँ। बीआरएस लीडर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद ज़ामिन है और रियासत को कांग्रेस से बचाना हर कारकुन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कविता ने कहा कि तेलंगाना को बचाना ही बीआरएस की हर कारकुन का पहला फरीज़ा है। कांग्रेस से तेलंगाना को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बीआरएस पार्टी ही अदा कर सकती है। कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि खम्मम जैसे ज़िले से 3 वज़रा होने के बावजूद आवाम को 3 पैसे का भी फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आत्म भरोसा के नाम पर गरीबों को रकम देने के बजाय उन्हें सिर्फ धोखा दिया गया। कविता ने आवाम से अपील की कि अगर अब खामोशी अख्तियार की गई तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।